आज बात करेंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसके लिए हमको चित्र बनाना पड़ेगा। तो चित्र इस प्रकार का बनेगा। देखो, किसी त्रिभुज में कहा गया है तो पहले त्रिभुज को बना लेंगे हम। ये त्रिभुज बन रहा है ABC। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, अब एक भुजा के समांतर कहा गया है। एक भुजा के समांतर हमने मान लिया BC ले लिया, हमने दिया है, हमें लिख रखा है त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींच दी। एक रेखा हमने DE खींच दी यहां पर। DE खींच दी, ये D है और ये E है। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी त्रिभुज ABC में हमको एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची जो भुजाओं को AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है। ये हमने चित्र बना लिया। फिर हमको इसमें एक सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये सिद्ध करना है। फिर हम क्या करेंगे? रचना कर लेंगे। रेखाखंड BE मतलब ये वाला रेखाखंड है। B से E को मिला दिया, ये BE मिला लिया हमने, और CD मिला दिया। रेखाखंड AB और CD खींचिए, ये रचना है। और AC तथा AB पर क्रमशः DG और EF लंब हैं। बिंदुओं D तथा E से भुजाओं AC, बिंदु D से एक लंब खींच दिया इस पर DG, ये लंब खींच दिया DG। और इसी प्रकार से बिंदु E से एक लंब खींच दिया EF। यहां तक का काम हो गया हमारा। ये प्रमेय बोर्ड परीक्षा में आती है बहुत ज्यादा। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, यानी इसको सिद्ध करेंगे। हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, उत्पत्ति। पहला पॉइंट ये रहेगा, त्रिभुज BDE और CDE DE और BC के समांतर है। BDE ये वाला त्रिभुज देखिए, BDE त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE ये वाला त्रिभुज है। CDE ये वाला त्रिभुज है, CDE। तो CDE भुजाओं DE आधार DE पर समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है, समझ रहे हैं इस बात को? ये जो त्रिभुज BDE है इसका आधार BDE है, और ये जो त्रिभुज CD है इसका आधार भी DE है। और दो समांतर रेखाएं हैं, DE समांतर BC, ये हमको दे रखा है। इसमें यहां दे रखा है DE जो है भुजा वो BC के समांतर है।
एक भुजा बीसी के समांतर डी खींची, ये दिया हुआ है हमको। तो ये दोनों त्रिभुज आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो इनके जो एरिया है, मैं एरिया ऐसे लिख दे रहा हूं, एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 करके छोड़ दीजिए अभी आप। फिर इसके बाद आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आधार मान लेंगे AD को और लंब मान लेंगे EF को। एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। आधार गुणा ऊंचाई होता है, लंब को भी ऊंचाई कहते हैं। तो 1/2, अब आधार हमने अगर AD मान लिया तो जो ऊंचाई हो जाएगी वो EF हो जाएगी, AD इंटू EF। ऐसे ही त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ट्राइंगल BDE बराबर हो जाएगा 1/2। अब BDE का जो क्षेत्रफल होगा ये है BDE, देखिए इसका अगर हम लंब ढूंढेंगे तो ये EF मिलेगा। यहाँ पर 1/2 आधार तो BD मिला, आधार मिला BD और लंब मिला इसका EF। सूत्र यही रहेगा 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार हो गया BD, लंब इसका बाहर जा रहा है। तो अब इसमें इससे इसको भाग दे देंगे, यानी एरिया त्रिभुज ADE बट्टे एरिया त्रिभुज BDE कर लेंगे। तो बराबर हो जाएगा 1/2 AD गुणा EF बट्टे 1/2 गुणा BD गुणा EF। अब आप देखेंगे कि EF कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, ये बन जाएगा केवल AD बट्टे BD। एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे, 1 हमने ये लिखी हुई है। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे। देखो ADE का क्षेत्रफल हम अगर इसको लंब मानते हैं, DG को लंब मानते हैं, तो आधार AE होगा। एरिया त्रिभुज ADE बराबर, अगर हमने DG को लंब माना तो आधार जो है AE हो जाएगा, AE गुणा DG। ऐसे ही एरिया त्रिभुज CDE निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर CD को फिर दिखा रहा हूं मैं आपको। CDE का जो लंब है वो DG है, बाहर जा रहा है। तो आधार हो गया CE और लंब हो गया DG। 1/2 CE और लंब हो गया इसका DG। फिर भाग कर देंगे, एरिया त्रिभुज ADE बट्टे एरिया त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुणा AE गुणा DG बट्टे 1/2 CE गुणा DG। DG से DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी AE अपॉन CE। एरिया त्रिभुज ADE बट्टे एरिया त्रिभुज CDE। इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे। अब समीकरण 3 में CDE का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे।
समीकरण 1 दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो CD का मान क्या है, BD है। एरिया CD बराबर एरिया BD। तो हम यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 1 से एरिया ट्राइंगल CD इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BD, तो यहाँ पर इस BD का मान इधर रख देंगे। एरिया ट्राइंगल ADE बट्टे एरिया ट्राइंगल BDE बराबर यहाँ यही रहा AE बट्टे CE। इसको समीकरण नंबर 4 कह देंगे। अब 2 और 4 को देखेंगे। देखो 2 को दिखाता हूं मैं, एरिया ट्राइंगल AD बट्टे एरिया ट्राइंगल BD, और 4 में दिखाता हूं AD BD दोनों तरफ बराबर है, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड क्या है, AD बट्टे BD और यहाँ AE बट्टे CE। तो AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE। तो ये समान अनुपात में विभाजित हो रहे हैं। AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात CE। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय सिद्ध हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जाती है ये प्रमेय, और इस पर आधारित हमको सवाल भी मिलते हैं आगे को।